नमस्कार साथियों, बडेरा प्रोडक्ट की मोटिवेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। तो इसमें देखते हैं आपको अगर सफल होना है किसी बिजनेस में, किसी भी जीवन में, आपके जीवन में, तो आपके लिए ये मोटिवेशनल वीडियो बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें स्किप किए बिना। तो चलिए शुरू कर देते हैं। टॉपिक है आपका जैसा करोगे वैसा भोगोगे। इस पर बात करते हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में दुखी या दरिद्र बनने रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है। न ही किसी को अपनी उदासी या निराशा का अंधकार फैलाने का अधिकार है। परमात्मा कभी यह नहीं चाहता कि आप हमेशा उदास बने रहे, आप में हमेशा दुख आए। जो भी दुख आता है उसमें कहीं न कहीं आपका कुछ न कुछ भाग होता है, उसका आपका कर्मों का ही वो फल होता है जो आप दुख भोगते हैं। आगे चलते हैं। उसने केवल एक व्यवस्था बना रखी है परमात्मा ने कि जैसा तुम करोगे वैसा भोगोगे। इस व्यवस्था के कारण जैसा आप करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। तब इसमें रोना या दुख करना किस काम का। यदि आप पर कोई दुख या कष्ट आया है तो क्या वह अपने आप आया है या आप पर थोप दिया गया है? आपके आरोप गलत है। ये जो हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है, अथवा जो भी दुख और संकट आता है सब आप ही के कार्यों से आता है। इस बात को अपना तटस्थ विवेचन कर आप स्वयं जान सकते हैं। आपको गहराई से सोचना होगा कि आप अभी जो दुख भोग रहे हैं, कहीं न कहीं आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से ही आपको ये दुख का अनुभव हो रहा है, दुख आ रहा है। जब आपने काम तो किया है पर उसमें कुछ न कुछ ऐसी गलती आपने छोड़ दी है जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे हैं। एक व्यक्ति को आपको निश्चित तिथि पर कार्य, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति को आपको निश्चित तिथि पर कार्य करके देना है और वह तुरंत आपको भुगतान करने के लिए भी राजी है। जैसे आपने काम कंप्लीट किया और वो भी भुगतान करने के लिए राजी है। उसी दिन आपका बाहर जाने का भी प्लान हो गया, कार्यक्रम है। यदि आप उस दिन कार्य पूरा करके न दे तो इसमें किसका दोष है? अगर आप बाहर जाने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं काम करने की बजाय, तो इसमें आपका ही दोष है। भुगतान भी रुका रहेगा और पार्टी भी हाथ से आपके चली जाएगी। अब आप इस बात से ही दुखी हैं तो इसमें किसका दोष है? तो इसमें दोष आपका ही है। आपको कैसे भी करके वो पहले काम कंप्लीट पूरा करना था। आगे चलते हैं। आपके किसी भी कार्य का जो भी परिणाम सामने आता है उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। इस कारण अपने ही फल पर आप दुखी, निराश क्यों होते हैं? आपका अपना ही कर्म तो सामने आया है, उसी का तो नतीजा जो है अभी आप भोग रहे हो। इसमें आपको उदास या निराश होने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा बोया वैसा ही आपने फल पाया है। अतः जब मन में ऐसा कोई विचार आए तो उसका प्रभाव मन में जमने दे। ऐसा जमने दे कि जो भी आपके मन में दुख आ रहा है, अभी आपके जीवन में दुख आ रहा है, उसका कहीं न कहीं आप ही उसके लिए जिम्मेदार है। आपने उसके लिए कहीं न कहीं गलती की है, इसी वजह से आपके मन में, आपके जीवन में वो दुख आ रहा है। अपना ही परिणाम मानकर प्रसन्नता के साथ उसे झेले और उससे सबक ले। इन परिस्थितियों में हाथ पर हाथ रखकर न बैठे, क्योंकि ऐसा करके आप जीवन की पराजय का स्वयं स्वागत करेंगे। मत भूलिए, उदासीनता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। यह एक प्रकार से आलस्य की ही बहन है। आलस्य करने वाला इंसान आराम तलब हो जाता है। वह अपना काम थोड़ी ढिलाई से या
देर से शुरू करता है, लेकिन उदासीनता में तो काम ही नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति आलस होता है, आलसी होता है, तो वो जो काम 2 घंटे में होना था वो 10 घंटे में करेगा या 5 घंटे में करेगा। पर अगर आप उदासीनता ग्रहण कर लेते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी काम से हार कर बैठ जाते हैं, फेल हो गए, आप हार कर बैठ जाते हैं, तो आप कोई काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके मन में क्या आ गई? उदासीनता। आप धीरे भी नहीं करेंगे, तेज भी नहीं करेंगे, आप तो काम करना ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि उदासीनता में तो काम ही नहीं कर पाता है आदमी। किसी कार्य को करने की इच्छा और सामर्थ्य रखते हुए भी जब हम कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं, तो एक प्रकार से हमारे कार्य की प्रगति रुक जाती है। हमारे कार्य का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, हमारे चेहरे का ओज समाप्त हो जाता है और वह बुझा बुझा सा दिखता है। स्वर की दृढ़ता भी नष्ट प्राय हो जाती है, मतलब जो आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है। हाथ पैरों में शिथिलता आ जाती है, सारा उत्साह समाप्त हो जाता है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। किसी भी कार्य में कोई रुचि नहीं लग रहती है। अनिच्छा से जब कोई कार्य किया जाता है तो वह एक बोझ के समान प्रतीत होता है। उस समय जब आप उदासीन रहते हैं तब हम उसे टालने लगते हैं या बेकार समझने लगते हैं। इसलिए उदासीनता या निराशा को कभी अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए तथा अपना मन सदा उत्साह और उमंगों से भरा रहना चाहिए। तभी आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो दोस्तों, यह हमारा वीडियो था। मुझे आशा है जो मैंने आपको बात बताई है वो आपको समझ में आई होगी और आपको ये विचार मेरे अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर हमारे सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं इस सीरीज़ के, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। मोटिवेशनल के नाम से हम प्लेलिस्ट बना रखा है, तो उस पर जाइए और वहाँ पर से सारे वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। धन्यवाद।